जय हिंद साथियों, मनोज कैड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12th के जो हिंदी पुस्तक अंतरा भाग 2 है उसके गद्य खंड के अध्याय 2 जिसका शीर्षक है सुमेरिनी के मन के और इसके रचनाकार है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो संभावित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 12th के अन्य अध्यायों के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में 1883, ख में दिया हुआ 1993, ग में दिया हुआ 1983 और घ में दिया हुआ है 1857 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में मथुरा, ख में आगरा, ग में जयपुर और घ में दिया हुआ है मुजफ्फरपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा जयपुर। चलिए फिर से आगे का प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए तीसरा प्रश्न है कि बालक बच गया पाठ में बालक की उम्र कितनी थी। तो इस पाठ में बालक की उम्र कितनी थी, तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में 4 वर्ष, ख में 8 वर्ष, ग में 12 वर्ष और घ में दिया हुआ है 16 वर्ष। तो इस तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा 8 वर्ष। आगे का प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न देखिए कह रहा है कि बालक से जब इनाम के लिए कहा जाता है तो वह क्या मांगता है। बालक से जब इनाम मांगने के लिए कहा जाता है तो वह क्या मांगता है। तो वह क्या मांगता है, देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में सेव दिया हुआ है, ख में केला दिया हुआ है, ग में लड्डू दिया गया है और घ में बिस्कुट दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा लड्डू। लड्डू हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है कि वार्षिक उत्सव का मुख्य आकर्षण कौन था। वार्षिक उत्सव का मुख्य आकर्षण कौन था, तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ। क में अध्यापक, ख में दिया हुआ है प्रधानाध्यापक, ग में दिया हुआ बालक और घ में दिया हुआ है चपरासी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा बालक। वार्षिक उत्सव का मुख्य आकर्षक बालक था। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न छठा प्रश्न देखिए है कि घड़ी के पुर्जे के माध्यम से किस रहस्य को जानने के बारे में बताया गया है। घड़ी के पुर्जे के माध्यम से किस रहस्य को जानने के बारे में बताया है। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में धर्म, ख में शिक्षा, ग में धन दिया हुआ है और घ में दिया हुआ है अंधविश्वास। तो देख लीजिए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का हो जाएगा धर्म। आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न है कि धर्म के उपदेशों द्वारा धर्म को जानने का अधिकार किसको है। तो धर्म के उपदेशों द्वारा धर्म को जानने का अधिकार किसको है। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में दिया हुआ है धर्माचार्यों को, ग में जनता को, ग में बालक को और घ में दिया हुआ है स्त्री पुरुष दोनों को। तो इस सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा धर्म आचार्यों को। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न देखिए आगे का प्रश्न है कि ढेले चुन लो निबंध के माध्यम से समाज में निहित किन कुरीतियों पर व्यंग किया गया है। ढेले चुन लो निबंध के माध्यम से समाज में निहित किन कुरीतियों पर व्यंग किया गया है। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है।
क में बाल विवाह, ख में दिया हुआ है विधवा विवाह, ग में दिया हुआ है अंधविश्वास और घ में दिया हुआ है दहेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा अंधविश्वास। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, देखिए 9वां प्रश्न है कि अक्कड़बाज किस चीज की पेटी चुनता है? अक्कड़बाज किस चीज की पेटी चुनता है? तो इसके लिए देखिए ऑप्शन दिया हुआ है क में सोने की, ख में लोहे की, ग में दिया हुआ है चांदी की और घ में दिया हुआ है सभी की। तो इसका 9वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा सोने की। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि दुर्लभ बंधुओं की पेटियों की कथा क्या थी? दुर्लभ बंधुओं की पेटियों की कथा क्या थी? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है 3 पेटियां हैं। क में दिया हुआ है कि 3 पेटियां हैं जो सोने चांदी लोहे की है। ख में दिया हुआ है एक पेटी में पुरुश्री की मूर्ति है। ग में दिया हुआ है स्वयंवर के लिए जो आता है उसमें से एक को चुनने के लिए कहा जाता है। देखिए और इसमें घ में दिया हुआ है ऑप्शन घ में देखिए कि इनमें से सभी लिख रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा सही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा इनमें से सभी। आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए आगे का प्रश्न है कि जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों को चुनने पर क्या फल प्राप्ति होती है? क्या कह रहा है कि जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों को चुनने पर क्या फल प्राप्ति होती है? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है क में यदि वेदी का ढेला हो तो संतान वैदिक पंडित होगा। ख में दिया हुआ है कि खेत की मिट्टी चुन ली तो जमींदार पुत्र होगा। ग में दिया हुआ है कि मसान की मिट्टी चुन ली तो अशुभ हो जाएगा। तो और घ में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अब 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि घड़ी के देखिए दिया हुआ है घड़ी के पुर्जे पाठ में धर्म के बारे में लेखक का क्या विचार है? लेखक का क्या विचार है? देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ कम है धर्म के रहस्य की जानकारी समान आदमी तक होनी चाहिए। ख में दिया हुआ है कि धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद कोई व्यक्ति धर्म के विषय में मूर्ख नहीं बन सकता। ग में दिया हुआ लेखक स्वयं धर्माचार्यों के बारे में कहते हैं कि उन्हें स्वयं धर्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं रहती है। और ऑप्शन घ में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा इनमें से सभी। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है 13वां प्रश्न। देखिए 13वां प्रश्न है कि बालक बच गया निबंध में लेखक ने क्या स्पष्ट किया है? तो बालक बच गया निबंध में लेखक ने क्या स्पष्ट किया है? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ क में दिया हुआ है कि बच्चों को आयु के अनुसार शिक्षा दी जाए। बच्चों को आयु के अनुसार शिक्षा दी जाए। ख में दिया हुआ अनावश्यक बोझ ना लादा जाए। ग में दिया हुआ है उन्हें खेलने का मौका दी जाए। और घ में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए 14 नंबर का प्रश्न है कि सुमेरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? तो इस पाठ में कितने लघु निबंध है? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ क में 2, ख में 4 दिया हुआ है, ग में 3 दिया हुआ है और घ में दिया हुआ है 5। तो इस 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा। 3 लघु निबंध इस पाठ में दिया गया है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न है कि बालक से कौन सा प्रश्न पूछा गया था? बालक से कौन सा प्रश्न पूछा गया था? तो देखिए इसके लिए क में दिया हुआ है धर्म के 10 लक्षण। ग में दिया हुआ 9 रसों के उदाहरण। ग में दिया हुआ है चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान। और घ में दिया हुआ है
उपर्युक्त सभी। तो इस 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये बालक से प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, इस तरह इस अध्याय के ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हुए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।